सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फ यानी कि लसिका के बारे में। तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में तो पढ़ा। ब्लड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में रहता है, यानी कि जो कि तरल अवस्था में रहता है, एक ऐसा संयोजी ऊतक है। और ब्लड का हमने काम भी देख लिया था कि ये एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है। जो भी ऑक्सीजन होती है हमारी, उसको हर एक सेल तक पहुंचाना और हर एक सेल से CO2 को वापस लेकर आना, किसके पास, हार्ट के पास। ठीक है, तो पढ़ते हैं लसिका के बारे में। दरअसल लसिका जो होती है या फिर लिम्फ जो होता है वो ब्लड का ही पार्ट होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का ही अंश होता है हमारा लसिका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। या फिर लसिका तंत्र। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र क्या होता है? देखो, ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, WBC होती है, कई एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। आयंस भी होते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस के आयंस भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा क्या होता है, RBC होती है, रेड ब्लड सेल होता है ना, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है, O2 को कैरी करने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा पार्ट है RBC में जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अब यहाँ पर लिम्फ जो है वो ब्लड प्लाज्मा का अंश होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का पार्ट होता है। और ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और गैसेस होती हैं, और WBC होती है, एटसेट्रा, एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे किस में, ब्लड प्लाज्मा में, यानी कि रुधिर प्लाज्मा में। रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। इन सब चीज़ों को ही लेकर कौन जाता है, इन सब चीज़ों का ही मिश्रण होता है लसिका। ठीक है, लसिका में ही ये सब चीज़ें होती हैं। लसिका जो है ब्लड प्लाज्मा का ही अंश होता है, इसी का अंश होता है क्या, लसिका, जिसे हम लोग छना हुआ रुधिर कहते हैं, अच्छा, एक एग्जाम्पल लो, चाय जब बनाई जाती है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती हैं, चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, दूध वगैरह सब कुछ, ठीक है, जैसे चाय बनती है। चाय को जब हम छानते हैं, बनाने के बाद जब छानी जाती है चाय, तो छन्नी से जो चाय पत्ती है, ठीक है, वो ऊपर आ जाती है, छन्नी में आ जाती है, और छन करके जो चाय होती है वो कप में आ जाती है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो कि जो चाय पत्ती है वो तो हो गई RBC और हाई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जो चाय है, जो एक्चुअल में जो हम पीते हैं, वो हो गया लिम्फ। आई होप आप इस चीज से बिल्कुल समझ जाओगे। तो चाय पत्ती जो होती है वो हमारे हाई मॉलिक्यूल्स या फिर RBC होती है, ठीक है, और जब चाय हमें एक्चुअल में मिली है, जैसे हम पीते हैं, ठीक है, वो हमारी हो गई लिम्फ। तो लिम्फ को इसीलिए बोला जाता है कि क्या ही छना हुआ रुधिर है। इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से देखो आर्टरीज जो है वो हमारी क्या लेकर आती है, जो धमनी होती है वो क्या लेकर आती है, शुद्ध रुधिर, ठीक है, प्योर ब्लड को कैरी करती है। और आर्टरीज छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जब वो किसके पास जाती है, टिश्यू या फिर सेल के पास जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर क्या पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचाना है, बाकी सारी चीज़ें पहुँचानी है जो भी वो कैरी करती हैं। तो होता क्या है, जब ये कैपिलरी से बाकी सारे मटेरियल जाते हैं, क्योंकि कैपिलरी आप देखोगे कि बहुत पतली भित्ति होती है, वो इतनी मोटी उसकी वॉल नहीं होती है, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है उसकी जो भित्ति होती है। तो धमनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, इसीलिए वो छोटी छोटी किसमें काफ़ी छोटी छोटी कैपिलरीज यानी केशिकाओं में विभक्त हो जाती है, उनमें ही वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वहाँ से जो भी मटेरियल है वो हमारे थ्रू आउट होता है, किसमें, सेल में। तो सेल किसमें है, सेल्स टिश्यूज में है। होता क्या है, जब ब्लड कैपिलरी से वो सब मटेरियल जाते हैं तो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो अणु होते हैं, ठीक है, वो उसमें से नहीं जा पाती है, क्योंकि कैपिलरी क्या है, उसकी परत जो होती है, उसकी भित्ति जो होती है, वो काफ़ी पतली होती है, ठीक है। तो उसकी पतली भित्ति से ये छोटे छोटे मटेरियल जो है, जो भी मटेरियल है, जो भी फ्लूइड मटेरियल है, जो तरल है, वो तो निकल जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े अणु हैं, ठीक है, यानी कि जैसे RBC हो गई, यहाँ पर मेजरली हम लोग किसको देखते हैं, RBC को देखते हैं कि बड़ा अणु क्या है, RBC है, जो कि उस भित्ति में से यानी कि जो केशिका से नहीं आ पाता बाहर, ठीक है, और छन करके जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, वाटर हो गया, और इसके बाद उत्सर्जी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होते हैं लसिका में, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो भी किस में होते हैं,
लसिका में ही आ जाते हैं। तो ये जो पूरा फ्लूइड बनता है जो कि ब्लड प्लाज्मा का काफ़ी ज़्यादा अंश जो है, काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है, जो कि कैपिलरी से यानी कि जो केशिका से छन करके बाहर आ चुका है, जो कि सेल्स के बीच बीच में चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। बात समझ में आई? लिम्फ को उसी को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती कैसी हैं। ठीक है, होता क्या है, एक बड़ा सा टिश्यू बना लेते हैं। ये क्या है, टिश्यू है। ये है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, टिश्यू यानी कि ऊतक, ऊतक है। अब ऊतक में क्या होते हैं, सेल्स होती हैं। और क्लास 9 में इंट्रासेलुलर स्पेस के बारे में पढ़ा होगा। इंट्रासेलुलर स्पेस, अंतराकोश के अवकाश, यानी कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग अंतराकोश के अवकाश यानी इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो खाली जगह है ना, देखो ये सब सेल है, हर एक सेल है, और सभी सेल्स के पास अपना क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, जो कि मैंने पॉइंट या फिर डॉट्स के थ्रू बता दिया है। ये हर एक सेल है। ठीक है, ये क्या है, सेल है, सेल है। अब देखो सभी मिलाकर के सेल्स ही हैं। ठीक है, सेल्स बोल दिया। मैंने आप लोग को परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन पढ़ाया था। सर्कुलेशन में मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी कि कैसे जो ब्लड है वो एल्वेलाई यानी कि जो वायु कोश होते हैं वहाँ से शुद्ध वायु को लेकर के यानी कि O2 को लेकर के यानी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसे कैरी करता है और हर एक सेल के पास लेकर जाता है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा भी होगा तो उसमें काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं वो सभी से भरपूर होता है। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस आयंस होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब आगे देखो, ब्लड प्लाज्मा यानी कि जो O2 है कौन कैरी करता है, जो वेसल्स होती है वो कौन सी वेसल होती है, आर्टरी होती है यानी कि धमनी होती है। धमनी क्या करती है, यानी कि जो आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड को यानी शुद्ध रुधिर को ही कैरी करती है। ठीक है, शुद्ध रुधिर ही होता है उसके पास। यहाँ से हमारी धमनी आई। ठीक है, क्या आई, धमनी आई, धमनी जिसकी वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और किससे बनी होती है, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, एपिथेलियल से या फिर एपिथेलियम से। ठीक है, एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, जो हमारी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बहुत लंबा है, अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो आर्टरीज हैं वो कैसे आर्टियोल्स बनाती है। ठीक है, और भी छोटी महीन, फिर उनसे भी महीन जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद कैपिलरीज आती है इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज हैं जिनकी वॉल जो है धमनी से काफ़ी ज़्यादा पतली है और इससे जो भी ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड से काफ़ी ज़्यादा जो मिनरल्स की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वो आसानी से पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो डिफ्यूज़न के थ्रू ये सब चीज़ें जो हैं हमारी केशिकाओं से, ये क्या है, धमनी केशिकाएं हैं, ये क्या है, केशिकाएं हैं। समझना बात को ध्यान से, ये सब क्या है, केशिकाएं हैं। और इन केशिकाओं के द्वारा जो ब्लड प्लाज्मा का अंश होता है यानी कि लसिका, अभी लसिका बना नहीं है, अभी लसिका ये सब बना नहीं है। कब बनेगा, जब ये ब्लड फ्लूइड है जो कि धमनी लेकर आ रही है, ब्लड लेकर आ रही है, उसमें से जब ये ब्लड का जो अंश होता है ये सेल्स के बीच में चला जाएगा, फ्लूइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लसिका बोलेंगे। ठीक है, अभी लसिका बना नहीं है। होता क्या है, जब धमनी जो ब्लड को लेकर आ रही है, ब्लड प्लाज्मा भी उसमें है, ठीक है, ब्लड को लेकर आ रही है, वो ब्लड केशिकाओं में आएगा। केशिकाओं से जब वो सेल्स के बीच बीच में चला जाएगा तब उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, लसिका यानी कि लिम्फ बोलेंगे, तब वो लिम्फ कहलाता है। ठीक है, तब वो क्या होता है, छना हुआ रुधिर होता है। तो अब होता क्या है, इसके अंदर जो भी मटेरियल था, क्योंकि ब्लड को ये लेकर आए, ठीक है, ब्लड को ये लेकर आया, अब यहाँ से इसकी वॉल से, क्योंकि काफ़ी पतली वॉल थी, इस वॉल से काफ़ी आसानी से जो भी मटेरियल था, जो भी फ्लूइड था, वो इन सेल्स के बीच बीच में आ गया। इस तरह से सेल्स के बीच बीच में भर गया वो। ठीक है, इस तरह से ये भर गया। ठीक है, और अब इस फ्लूइड को ही हम लिम्फ, ठीक है, बात समझ में आई, तो इसी को हम बोलते हैं लिम्फ या फिर लसिका।
लसिका, ठीक है। अभी लसिका के कार्य देखेंगे। अब इस लसिका में ही क्या होता है, लसिका में सारी चीजें हैं। देखो शुरू से मैं बता देती हूँ। धमनी जो कि प्योर ब्लड यानी शुद्ध रुधिर को लेकर आई, उस रुधिर में काफी सारी चीजें थी। ब्लड प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा केशिकाओं से, क्योंकि धमनी की जो भित्ति होती है वो काफी मोटी होती है और ये किसके बनी होती है, एपिथेलियम से बनी होती है। इस भित्ति में से देखो, ये भित्ति जो धमनी है वो छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी शाखाएं उसकी होती हैं जिन्हें हम केशिका बोलते हैं। ये क्या है, हमारी केशिका है, केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज हैं। कौन सी, आर्टरीज की कैपिलरीज हैं ये कैपिलरीज आती है जो कि इन कैपिलरीज में वो सारा फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। अब इन कैपिलरीज से, क्योंकि इनकी पतली भित्ति होती है, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सब इससे पास आउट होकर के टिश्यू में सेल्स के बीच बीच में भर जाते हैं, ठीक है। पूरे सेल्स के बीचों बीच में यानी इंट्रासेलुलर स्पेस को पूरा भर देते हैं ये, ठीक है। और अब ये जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग लसिका यानी कि लिम्फ कहते हैं। इस लिम्फ में क्या क्या चीजें हैं, पोषक तत्व हैं यानी कि विटामिन हो गए, एमिनो एसिड हो गए, सारे मिनरल्स हो गए, गैसेस होती हैं। गैसेस बहुत कम अमाउंट में होती हैं। कौन सी, O2 की बात करें तो होती है O2, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, आयंस में होते हैं, ठीक, आयंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारे लसिका में पाई जाती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब ये जो फ्लूइड है ये हमारे सेल्स में तो चला गया, ठीक है। सेल्स को इन सब चीज, इस फ्लूइड की रिक्वायरमेंट थी, तो जितना फ्लूइड सेल को चाहिए था यानी कोशिका को चाहिए था, तो ये फ्लूइड किस में आ गया, कोशिकाओं में आ गया। यानी कि इस फ्लूइड का यूज किसने कर लिया, कोशिकाओं ने यानी कि सेल्स ने कर लिया। अब फ्लूइड जो है वो वापस भी तो जाएगा, क्योंकि जो सेल्स हैं वो क्या, CO2 को ये बाहर निकालेंगे। तो ये सेल है, अब क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे। इन्होंने अपने पोषक तत्वों को ले लिया, अभी क्या करेंगे, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, जितने भी उत्सर्जी चीजें हैं, ठीक है, उन सबको बाहर निकालेंगे। अब उस उत्सर्जी पदार्थों को या फिर CO2 को कौन लेकर जाएगा, ये लेकर जाएंगे हमारे लिम्फ वेसल्स यानी कि लसिकाओं की वाहिनियां, ठीक है, यानी कि लसिका वाहिनियां। अब लसिका वाहिनियों की बात आती है। जैसे यहाँ से ये धमनी यानी कि यहाँ से जो वाहिनी आई यानी धमनी आई जो कि प्योर ब्लड को लेकर आई, केशिकाएं थी, केशिकाएं हैं वो पोषक तत्वों को लेकर आई थी और सेल्स के बीच में उसको छोड़ दिया और सेल्स ने उन सब चीजों का यूज कर लिया। अब सेल्स क्या है, उत्सर्जी पदार्थों को ये क्या करेंगे, बाहर निकालेंगी। अब इस उत्सर्जी पदार्थों को कौन लेकर जाएगा, ये हमारी ले जाती हैं लसिका केशिकाएं। कौन लेकर जाती हैं, लसिका केशिकाएं लेकर जाती हैं। तो अब है ये हमारी लसिका केशिकाएं, ठीक है, लसिका केशिकाएं, ठीक है, यानी कि हमारी कैपिलरीज है, लसिका है, ठीक है, ये लसिका केशिकाएं हैं। और ये लसिका केशिकाओं के, अब ये केशिकाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ से जितना फ्लूइड है इसको कौन लेकर जाएगा, हमारे केशिकाएं लेकर जाएंगे। और ये किसकी केशिकाएं हैं, जैसे यहाँ पर धमनी की केशिकाएं थी, यहाँ पर लसिका की केशिकाएं हैं ये, ठीक है। अब इनमें ये जो फ्लूइड है जिसमें सबको ये लेकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या उत्सर्जी पदार्थ है। हमेशा याद रखना, जो लसिका है उसकी जो दिशा है हमेशा हृदय की ओर होती है, ठीक है। क्यों होती है हृदय की ओर, क्योंकि इसमें हमेशा जो इम्प्योर ब्लड है वो ही होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड प्लाज्मा होता है वही होगा, ठीक है। कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है। तो इसकी एक दिशा होती है, ठीक है, हार्ट के पास ही होती है ये, हार्ट से बस हार्ट की ओर जाता है ये, ठीक है, हृदय की तरफ, क्योंकि इसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब ये जो लसिका केशिका है यहाँ पर ये इकट्ठी होकर के यहाँ पर पाई जाती है गांठ, जिसको हम लोग लसिका गांठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लसिका गांठ बोलते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स, ये क्या है, लसिका गांठ, जिसे हम लोग लिम्फ नोड भी बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। अब इसका यूज समझो, लिम्फ नोड क्या होती है। देखो लिम्फ नोड्स में क्या होती है, WBC होती है। देखो ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, जो ये केशिकाओं में आकर ये ब्लड के बीच बीच में चला गया था, इसमें WBC भी थी। कुछ WBC इस लिम्फ में भी आती है, WBC भी थी, ठीक है। अब यहाँ पर होती है WBC, इस लिम्फ नोड में क्या होती है, WBC होती है, ठीक है, WBC होती है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो है, इसमें क्या होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, इसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स, इसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स, जो ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षा का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रतिरक्षा का काम करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, प्रतिरक्षा का काम करते हैं, यानी कि कीटाणु को, जीवाणुओं को, विषाणुओं को, इन सब जो कि जीवाणु विषाणु होते हैं इन सबको मारने का, बैक्टीरिया जो है इनको खत्म करने का, इनका भक्षण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो WBC में क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, यहाँ से देखो उत्सर्जी पदार्थ आए,
इनमें जो अब यहाँ से जो भी मटेरियल आया, यहाँ पर बीच में जो भी बैक्टीरिया वगैरह इसको दिखेगा उसको ये मार देगा, ठीक है। जो हमारे लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को खत्म कर देंगे, मार देंगे। इसके बाद जो भी फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, हमारे लिम्फ वेसल से होता हुआ वेन में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल, यहाँ लिख दो वेसल, यानी कि हमारे लसिका वाहिनी है। और लसिका वाहिनी कहाँ पे मिल जाती है, हमारी वेन में, ठीक है। यहाँ पर है वेन में, वेन यानी कि सिरा में। ये हमारी धमनी थी, ठीक है, वेन में मिल जाती है। जो लिम्फ वेसल है ना, ये कहाँ मिल जाएगी, वेन में मिल जाएगी। और वेन जाकर के कहाँ जाता है, हार्ट के पास, ठीक है, ये हार्ट के पास जाती है वेन। तो ये होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, एक बार फिर से इसको दोबारा से रिपीट करने वाली हूँ, ठीक है। एक बार पहले अच्छे से देख लो इसे, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं। अब हम इसके कार्य देखते हैं, ठीक है। देखो एक बार और समझ लो, धमनी जो है ब्लड को लेकर आती है। धमनी केशिकाओं में ये ब्लड होता हुआ जाता है, ब्लड प्लाज्मा में इसमें है, ठीक है। अब ब्लड है तो ब्लड प्लाज्मा तो इसमें होगा ही। ब्लड प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा का ही अंश होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड से जो भी चीज़ें हैं जैसे कि एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, फ्लूइड है ऐसा, ठीक है, कुछ पार्ट है वाटर का भी, वो भी आ गया। और हार्मोन्स हो गए, ठीक है, आयंस हो गए, फॉस्फोरस कैल्शियम आयंस हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, देखो ब्लड प्लाज्मा का मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही सब चीज़ें जो हैं केशिकाओं से छन करके आ जाती हैं, किसमें, ऊतक में, यानी कि टिश्यू में। तो इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, या फिर ऊतकीय द्रव भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि ऊतक में पाया जाता है। तो ये फ्लूइड जो है हमारा आ जाता है और सेल्स के बीचों बीच में, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस में ये भर जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको अब क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि इसमें आरबीसी जो है वो नहीं आती। इसमें मात्रा किसकी ज़्यादा होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत होती है, ठीक है। इसीलिए इसे प्रतिरक्षा तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, हमारे लसिका को, ठीक है। लसिका तंत्र जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र में के ही समान है बिल्कुल, ठीक है। तो जो फ्लूइड अब सेल के बीचों बीच में आ चुका है, उस फ्लूइड को ही हम लोग लसिका बोलते हैं, यानी लिम्फ बोलते हैं। अब ये जो लिम्फ है ये सेल्स को, हर एक सेल को पोषक तत्वों की पूर्ति करवाएगा, हर एक सेल को पूर्ति करेगा, हर एक सेल की, ठीक है, जो भी पोषक तत्व उसको चाहिए उसको दे देगा। उनसे वो उत्सर्जी पदार्थों को ले लेगा, ठीक है, जैसे CO2 हो गई, अन्य उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन सबको ले लेगा और ये लेकर आ जाता है लसिका केशिकाओं में। अब ये लसिका केशिकाएं इसको वापस लेकर आती हैं। लसिका केशिकाओं के बाद आता है हमारा लसिका गांठ। अब लसिका गांठें जो है जगह जगह पर होती है, जहाँ पर लसिका वेसल्स होंगी वहाँ पर लसिका गांठें भी होंगी। लसिका गांठों में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। मैंने अभी बताया कि WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है लिम्फ में, ठीक है, और RBC होता नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब इसीलिए बोलते हैं, देखो कि एक दिशा क्यों होती है हमारे लिम्फ की, लिम्फ जो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास RBC नहीं है। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और O2 को कैरी करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए RBC में, क्या होना चाहिए, ब्लड के पास RBC होनी चाहिए, और ताकि उसके पास क्या हो, हीमोग्लोबिन हो। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कि वो कैरी कर नहीं रहा है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, RBC नहीं है, यानी कि लाल उदर कणिकाएं नहीं है। ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, WBC की होती है, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उन बैक्टीरिया को खत्म करता है। धूल मिट्टी कण जो हैं, या फिर जो कैंसर सेल्स होती हैं, ठीक है, जो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उन सबको ये अपने पास यहाँ पर रोक लेता है, तो वो यहाँ पर ही फंसी रह जाती है, ठीक है, लसिका गांठ में। अब इसके बाद जो भी बाकी जो फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारे लिम्फ वेसल्स के थ्रू जाता है। अब इसको कहाँ जाना है, ब्लड के पास जाना है। तो ये जो फ्लूइड है वो इसमें से होता हुआ कहाँ मिल जाता है, वेन के पास। वेन क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को ही ये अपने पास, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड को ये कैरी करती है वेन, यानी कि सिरा। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड किसके पास आ जाता है, लिम्फ वेसल से वेन के पास, यानी सिरा के पास, और सिरा इसको लेकर जाती है कहाँ पर, हार्ट, यानी कि हृदय के पास। बात समझ में आई, ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र बोलते हैं। अब मैं एक पॉइंट के थ्रू इसके कार्य लिखती हूँ, ठीक है। देखो पहली चीज तो कि इसे हम लोग छना हुआ रुधिर बोलते हैं, इसे हम लोग छना हुआ रुधिर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं,
विटामिन्स होती हैं, एंजाइम्स या फिर विकर बोल दो, ठीक है, विकर होता है इसमें, ठीक है, आयंस भी होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन, फॉस्फोरस आयन, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एमिनो एसिड होता है, ठीक है, एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल होते हैं इसमें, ठीक है। कुछ मात्रा में गैसेस भी होती हैं। अब देखो गैसेस में क्या, O2 तो होती है बहुत कम, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ WBC बहुत मात्रा में होती है, ठीक है, WBC होती है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और WBC में ही हमारे क्या होते हैं, WBC में लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज होता है, और कुछ उत्सर्जी पदार्थ, देखो उत्सर्जी पदार्थ भी होंगे इसमें, उत्सर्जी पदार्थ जैसे O2 की बात, जैसे CO2 की बात कर लें हम लोग, ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं आदि। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लसिका में पाई जाती हैं। ओके, तीसरी चीज़, एक दिशा होती है, एक दिशीय, और वो दिशा कहाँ से होती है, ऊतक से हृदय, ठीक है, टिश्यू से कहाँ पे होती है, हार्ट की ओर होती है, क्योंकि इसमें ये जो उत्सर्जी पदार्थों को लेकर जा रहा है, तो लसिका जो है हमारी ऊतकों से कहाँ जाती है, हृदय की ओर जाती है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ होती है लिम्फोसाइट्स। क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो यह करते हैं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ लसिका अंग भी हैं, ठीक है, लसिका अंग कौन कौन आता है इसमें, प्लीहा की बात करें, प्लीहा, ठीक है, जिसको पेट की तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा के बारे में सुना होगा। और थाइमस ग्रंथि हमारी, थाइमस ग्रंथि, इसके अलावा अगर बात करें टॉन्सिल्स, टॉन्सिल, ठीक है, यहाँ पर टॉन्सिल्स की बात करें अगर, गले के पास होते हैं जो, तो ये टॉन्सिल आदि क्या है, लसिका अंग है। इतना समझ में आया। लसिका के भागों की बात करें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, लसिका के भागों की बात करें, लसिका के भाग या फिर पार्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो पहली चीज़ तो लसिका ही होती है, ठीक है, होता है, ठीक है। इसके बाद लसिका कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज, ठीक है। इसके अलावा लसिका गांठें होती हैं, गांठें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जिनमें हमारे लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि भक्षण करते हैं जीवाणु वगैरह का, और जो भी धूल मिट्टी कण हैं उन्हें फंसा लेते हैं, अपने पास रोक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लिम्फ हमारी वेसल होती है, ठीक है, लसिका वाहिनियाँ होती हैं, लसिका वाहिनियाँ यानी कि लिम्फ वेसल्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम हो गया हमारा कंप्लीटली, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा, यानी कि लसिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे लसिका जो है वो काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, और क्यों इसको छना हुआ रुधिर बोलते हैं, जो कि चाय के एग्जाम्पल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो प्लांट्स होते हैं यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल का अवशोषण कैसे होता है, कि कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और कैसे उनमें जो फूड है, फूड मटेरियल है, वो हर एक पार्ट तक जाता है प्लांट की, ठीक है, हर एक पार्ट तक जाता है प्लांट की। इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।